हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक राज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परियां एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी यूनिट सेकंड के। फर्स्ट यूनिट पे हमने सारे क्वेश्चन आपके पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। ये सेकेंड यूनिट है जिसमें आपके कितने 4 चैप्टर आ रहे हैं। 4 चैप्टर की अगर बात करें तो टोटल वेटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 34 मार्क्स हो रहा है, 34 मार्क्स, और जिसमें से आपका 10 ऑब्जेक्टिव, 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 4-4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, जिसका वेटेज 16 मार्क्स हो जाता है। टोटल यूनिट की बात करें ऑल ओवर यूनिट की तो 35 मार्क्स आपको हो रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आ रहा है हमारा डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है पहला चैप्टर? डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसमें भी थोड़े बहुत 8-6 क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, साझेदारी फर्म के विघटन से आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है? राइट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट यूनिट के अपने फर्स्ट शुरू के 4 चैप्टर के वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वसूली खाता क्या है? व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? ठीक है, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता क्या है? इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है, वसूली खाता और पुनः मूल्यांकन खाता में अंतर लिखिए। ठीक है, स्टे द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको क्या लिखना है? बेसिकली डिफरेंस लिखना है और आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। जब क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। फर्म के विघटन पर की जाने वाली जर्नल प्रविष्टि दीजिए। ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम पे जो जर्नल एंट्री होती है वो आपको बेसिकली क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्म के विघटन समापन की रीतियों या प्रकारों को लिखे। क्या है? फर्म के विघटन एवं रीतियों, इसको प्रकारों को लिखिए। राइट क्या करना है आपको? इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। राइट द डिफरेंस, राइट द मेथड और टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 3 जो बेसिकली पॉइंट हो रहे हैं, इनके पॉइंट के अंदर आपको आंसर याद करना है। सबसे पहला पॉइंट हो रहा है आकस्मिक संयोग समापन, डिसोल्यूशन ऑफ कंटीजेंसी। इसके बाद न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। थर्ड जो इसमें हो रहा है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन था कि राइट द मेथड और टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समापन की रीतियाँ। तो यहाँ पे 3 प्रकार से होती है। या सबसे पहला क्या होता है? आकस्मिक, यानी कि संयोगवश समापन, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और इसके बाद थर्ड जो इसमें टाइप हो जाता है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इसके बस जो क्वेश्चन थे बेसिकली यही क्वेश्चन थे। इसमें कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं? यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, आई थिंक 6 क्वेश्चन है जो इसमें से आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो हो रहे हैं, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हो रहा है क्षमता अंश की विशेषता लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर। सेकेंड क्वेश्चन हो रहा है पूर्वाधिकार अंशों की विशेषता लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। थर्ड क्वेश्चन हो रहा है पूर्वाधिकार अंश तथा क्षमता अंश के बीच अंतर बताइए। राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ हो रहा है डिफाइन कंपनी। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। कंपनी से कंपनी का क्या आशय, कंपनी का आशय लिखिए एवं इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है अविष्ट याचना और अग्रिम चुकता याचना के बीच अंतर लिखना है। क्या है? अविष्ट याचना और अग्रिम चुकता याचना के बीच अंतर लिखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स पेड इन एडवांस। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स पेड इन एडवांस। यहाँ पे अविष्ट गलत लिखा है, आपसे टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 6 हो रहा है अंश और स्टॉक के बीच में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। यहाँ पे अगर देखिए क्वेश्चन 7 की अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर लिखिए। क्या हो जाता है? राइट द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल। ठीक है, अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी के बीच में अंतर लिखिए।
बस इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके 7 क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें याद भी कर लें। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो भैया फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर आपकी बात करें तो सेकेंड यूनिट में ही आ रहा है और इसमें से आपका ये वाला चैप्टर है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन, तो अंशों के हरण और अंशों के आत्मसमर्पण में अंतर लिखना है आपको। राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। क्या है फॉर फीचर ऑफ शेयर में आपको और सरेंडर ऑफ शेयर मतलब आत्मसमर्पण और हरण के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन सेकंड हो रहा है यहाँ पर हमारा, अंशों के हरण करने से क्या आशय है, अंश हरण की प्रक्रिया को समझाइए। क्या है व्हाट इज अ मीन्ड बाय फॉर फीचर ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस चैप्टर का, अंशों के हरण की वैध दशाएं बताइए। मेंशन द लीगल प्रोविजन टू रिगार्डिंग फॉर फीचर ऑफ शेयर। यहाँ पे 9F लिखा है, ये ऑफ शेयर है, ठीक है। तो ये आपका फॉर फीचर ऑफ शेयर में बस 3 क्वेश्चन है और इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है, 3 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा इस सेकेंड यूनिट का भी लास्ट चैप्टर हो रहा है, सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर, और जो कि है आपका इशू ऑफ डिबेंचर। इसके नेक्स्ट चैप्टर हुआ करता था एक, इसके बाद इशू ऑफ शेयर के बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो चैप्टर आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, इस बार उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर से। ऋण पत्रों से क्या आशय है, क्या है क्वेश्चन, ऋण पत्रों से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेंचर। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन सेकंड हमारा यहाँ पे आ रहा है, ऋण पत्रों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर, जो कि आपके इसमें अगर बात करें कि ऋण पत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें से यहीं पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं पे हमने रख लिए। इसमें आपको देखिए तो कौन कौन सा टाइप हो रहा है, सुरक्षित एवं असुरक्षित, ठीक है। इसका परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील, शोध्य एवं अशोध्य ऋण पत्र और पंजीकृत एवं वाहक ऋण पत्र। आपको जो जितने भी टाइप्स है उनको आपको बेसिकली याद कर लेना है, ठीक है, ऋण पत्रों के प्रकार में। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड की बात करें, अंश और ऋण पत्र में अंतर लिखिए। मेक द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, अंश एवं ऋण पत्र में अंतर लिखिए। क्वेश्चन फोर्थ की बात करें तो अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर लिखिए। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में आपको बेसिकली क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये हमारा सेकेंड यूनिट आज कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट के भी मैंने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए, फर्स्ट यूनिट के भी सारे क्वेश्चन चारों चैप्टर के दे दिए हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट बच रहा है जिसमें आपके 4 चैप्टर है बेसिकली, अगर बात करें तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये आपके जो 4 चैप्टर यहाँ पे बेसिकली बच रहे हैं, जो 31 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो उस पर हम अगला पार्ट जो है अगले संडे को 3 बजे आपको देखने को चैनल पर अपलोड हो जाएगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 2 पार्ट हो चुके हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको देते रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।